हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं अभी 7 और मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद अभी तो नोनी सोई हुई है और मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले सब्जी में तड़का लगाया और जल्दी उठ के मैं सब्जी वब्जी काट के, कई बार तो ना मैं रात को ही सब्जी वगैरह काट के रख देती हूँ। तो अभी मेरे को करना है फ़ोन का चार्जर। मैं ढूंढ रही हूँ, मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई हूँ। कई बार ना नोनी भी इधर उधर डाल देती है। अब समझ नहीं आ रहा कि वो तो सोई हुई है कि उससे पूछूं। वैसे वो बता देती है, अगर इधर उधर फेंकती है ना तो वो बता देती है कि कहाँ उसने गिराया था। तो गाइज़ अभी मैं आ गई हूँ किचन में फिर से, और अभी सब्जी में थोड़ा सा पानी है क्योंकि आज मैंने बनाई है आलू और गोभी की सब्जी। ज़्यादातर तो मैं ये ऐसे ही करती हूँ कि मैंने रात को ही, जैसे सब्जी वगैरह होती है, धनिया वगैरह सारी चीज़ें ना काट वाट के रख देती हूँ रात को ही। कई बार ना आँख लेट खुलती है। और अभी इधर मैं मेथी उबाल रही हूँ और साथ में मैं बनाऊँगी मेथी के पराठे। और आज मैंने रात को ही सब्जी काट के रख दी थी और आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं उठी हूँ 8:15 पे। उठ के मैं सबसे पहले नहाई और नहाने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। किचन में आते ही सबसे पहले मैंने लगाया सब्जी में तड़का, क्योंकि रात को मैंने सब्जी काट के रख दी थी, इसलिए मेरे को थोड़ा आसानी हो गई। नहीं तो कई बार ना लेट हो जाता है मुझे खाना वाना बनाने में, और सब्जी काटने में ना, गोभी वगैरह काटने में बहुत टाइम लगता है। तो ये छोटे मोटे काम ना मैं रात को ही निपटा देती हूँ। और दूसरी साइड मैंने मेथी पकने के लिए रखी हुई है। 2 दिन हो गए हैं मेथी के पराठे बनाना भूल जाती हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं सुबह मॉर्निंग में ही, मतलब मेथी को धो धा के साफ़ करके मैंने रख दी थी। वैसे तो मुझे हो ही रहा है लेट, लेकिन लेट हो रहा है तो लेकिन आज मैं बना दूंगी पराठे भी साथ में ही, क्योंकि कई दिन तक फिर मेथी रखी रहेगी तो ये ख़राब हो जाएगी। ख़राब होने से पहले इसको पहले ही मैं यूज़ कर लूँगी। अभी एक बार की और मेथी बच गई है तो कल मैं उसी से बना दूँगी सब्जी। तो सब्जी हमारी बनने ही वाली है और 5-7 मिनट में पक जाएगी, फिर मैं आटा लगा दूँगी। और अभी ये भी सोए हुए थे, इनको भी मैंने जगा दिया। ये भी फ्रेश वगैरह होके फिर नहा लेंगे। पानी मैंने इनका उठते ही गर्म होने के लिए रख दिया था। कई बार ना जब पानी गर्म नहीं होता, मैं तो ठंडे पानी से ही नहा लेती हूँ। तो मेथी भी हमारी उबल चुकी है और मैं अभी देख रही थी कि उसको ठंडा कैसे करूं, क्योंकि इस रूम में ये लेटे हुए थे। मैं तेज़ पंखा नहीं चला सकती क्योंकि सुबह सुबह ठंड का मौसम हो रखा है। तो इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। वैसे तो मैं लेट ही हो रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको फटाफट से ठंडा कर लूँ, लेकिन मेरे को सब्र नहीं हुआ। और मैंने क्या किया, मेथी को निकाल के गरम गरम ही आटे में डाल दिया और फिर नॉर्मल पानी को मिक्स करके मैंने आटा गूँथ लिया। और इधर हमारी आलू गोभी की सब्जी भी बन के हो गई है तैयार। तो एक बार ना इसको चला देती हूँ, चलाने के बाद इसको ना अच्छे से ढक के छोड़ देती हूँ। और दूसरी साइड आटा भी मैंने गूँथ लिया है। आटा गूँथने के बाद अब फटाफट से रोटियां बनानी शुरू करती हूँ। पहले तो मैं बनाऊँगी इनके खाने के लिए, मतलब लंच पैक करूँगी पहले इनके, फिर उसके बाद बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि मेथी के पराठे गर्म ही अच्छे लगते हैं। और लंच में भी मैं इनके पराठे ही दूँगी बना के। तो मेथी को मैंने थोड़ी देर ना रात में डाल के छोड़ दिया था, वो ना ठंडी हो गई है। फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में मिक्स करके, ठंडा पानी, फिर आटा गूँथना शुरू किया। और आटा गूँथने के बाद फटाफट से रोटियां शुरू करूँगी बनानी, क्योंकि आज मेरे को वैसे ही ऑलरेडी लेट हो गया है। कई बार ना ऐसे होता है रात को, अगर रात को भी हम लोग टाइम से सो जाते हैं ना, तो सुबह सुबह फिर भी मेरे को आँख नहीं खुलती, क्योंकि ठंडा मौसम हो रखा है तो उठने में थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो बीच बीच में किचन साफ़ करने की मेरे को थोड़ी सी आदत है, क्योंकि गंदी किचन में मुझसे काम नहीं होता है। तो गाइस, किस किस को ऐसी आदत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया है और साथ में मैं अभी घी भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि डब्बे में घी भी ख़त्म हो गया और मैं बाकी का फ्रिज में रख देती हूँ घी। तो घी निकालने के बाद शुरू करते हैं पराठे बनाने। और मेथी के पराठे किस किस को पसंद है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और किस किस के यहाँ पे मेथी के पराठे मतलब किस तरीके से बनाए जाते हैं। और मतलब सबके देखो तरीके ना अलग अलग होता है खाना बनाने का। कोई किसी तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है। मेरे यहाँ पे तो उबाल के मेथी को आटे में मिक्स करके बनाते हैं। और कई जगह तो मैंने देखा है कि कच्ची मेथी को काट के ना सूखे आटे में ऐसे ही मिक्स करके, मतलब ऐसे ही गूँथ लेते हैं आटे को और फिर पराठे बनाते हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता। मैं उबालने के बाद ना मेथी के पराठे तभी बनाती हूँ। तो घी भी मैंने बाउल में निकाल लिया है, उसको गर्म होने के रख दिया है। और दूसरी साइड
सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं लग गई थी पराठे सेकने के लिए। तो सबसे पहला पराठा मैं बनाऊंगी गौ माता का, क्योंकि जब मैं सुबह के टाइम पे खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले रोटी या पराठा मैं बनाती हूँ गौ माता के लिए। और ऐसा करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले रोटी नहीं खानी चाहिए। तो पराठे हमारे इधर सिक्के हो गए हैं तैयार। और उसके बाद मैं अभी करूँगी इनका लंच पैक, क्योंकि ये भी गए हुए हैं नहाने के लिए। पानी भी इनका गर्म हो चुका है और ये नहाने के लिए गए हैं। और नहाने के बाद ये करेंगे पूजा, फिर नाश्ता और फिर रेडी होके निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। और मैंने ना टिफ़िन में सब्ज़ी डाल के इनकी रख दी है, क्योंकि गरम गरम टिफ़िन अगर मैं बंद करूँगी ना तो उसमें फिर भाप जैसा जम जाता है। तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी सब्ज़ी, तो उसके बाद फिर मैं टिफ़िन को बंद करूँगी। और पराठे हमारे सिक चुके हैं और इधर मैं अभी कर दूँगी इनका लंच पैक फटाफट से। तो चलिए गाइस, देखते हैं सुबह के रूटीन में मेरा कितना काम होता है। जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ सारे काम। मेथी के पराठे भी बनके हो चुके हैं रेडी और अब इनका मैं करूँगी लंच पैक। तो गर्मा गर्म मेथी के पराठे आप देख सकते हो। और इधर बनी है आलू गोभी की सब्जी। तो अभी मैं रख देती हूँ चाय बनने के लिए और ये पूजा करके सीधे आएंगे अभी। और फिर मैं इनको कराऊंगी नाश्ता। नाश्ता कराने के बाद सीधा निकलेंगे ऑफिस। और अभी लंच की उधर मैंने तैयारी कर दी है, सब्जी भी मैंने टिफ़िन में डाल दी है। तो दूसरी साइड मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। पराठे भी थोड़े से ठंडे होने के लिए रख दिए हैं और अदरक कूट के डाल देती हूँ चाय में, जब तक इधर चाय भी हो जाएगी। और इधर पराठे भी थोड़े ठंडे हो गए हैं। अगर गरम गरम पराठे पैक कर देती हूँ ना तो पानी पानी हो जाता है पराठों में, तो इसलिए ठंडा करके ही मैं लंच को पैक करती हूँ। और पैक करने के बाद अभी मैं इनका सारा सामान जो भी है ऑफिस बैग में रख दूँगी। पानी की बोतल, खाना वगैरह सारी चीज़ें रख दूँगी बैग में पैक करके, क्योंकि कई बार ना अगर मैं साथ में नहीं रखती तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है सामान। कई बार तो मैं पानी की बोतल देना भी भूल जाती हूँ। तो लंच हो गया है हमारा पैक और सारा बैग में रख के सारा सामान मैं रख देती हूँ इनके बैग में। और फिर रख देती हूँ पानी की बोतल भी भर के साथ में ही बैग में, और स्पून वगैरह सारी चीज़ें रख देती हूँ। ये काम ख़त्म करने के बाद अब मैं इनको दूंगी नाश्ता, क्योंकि अभी मैंने पराठे इनके नाश्ते वाले जो खाएंगे वो बनाए नहीं हैं, वो बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म ही। और मुझे लगा ये नहाने के लिए गए हुए हैं, मैंने देखा तो ये यहाँ पे लेट के चला रहे थे फ़ोन। और उसके बाद ये फिर गए नहाने के लिए। नहाने के बाद इन्होंने की पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद फिर मैं इनका कर रही हूँ अभी किचन में नाश्ता रेडी। तो नाश्ता इनका हो चुका है रेडी, तो फटाफट से इनको करा देते हैं नाश्ता। नाश्ता कराने के बाद ये निकलेंगे ऑफिस, क्योंकि आज इनको भी लेट हो गया है ऑफिस जाने में। तो ये नाश्ता करने के बाद यहाँ हो गई हैं रेडी। रेडी होने के बाद निकलने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये 9 बजे घर से निकल जाते हैं। तो आज नोनी को भी बिना मिले ही जा रहे हैं, क्योंकि नोनी उस दूसरे कमरे में सोई हुई है। तो मैंने वहाँ पे गेट बंद कर देती हूँ ताकि बाहर काम करने की आवाज़ उसको ना जाए। तो ये अभी घर से निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और इनके जाने के बाद मैं करूँगी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद सारा काम वाम निपटाऊँगी, क्योंकि इनके जाने के बाद ही मेरा अपना घर का काम शुरू होता है। तो इनको बोल के बाय बाय मैं आ गई थी फिर किचन में अपना नाश्ता करने के लिए। तो सबसे पहले मैं तसल्ली से बैठ के करूँगी नाश्ता, और उसके बाद करूँगी मैं अपना घर का जितना भी काम है वो शुरू करूँगी। तो गाइस, नोनी अभी उठी है सो के, और अभी टाइम हो रखा है 12 बज चुके हैं। ये देखो अभी अभी उठी है। अभी पूरा रूम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी ये वाले रूम की सफाई करूँगी और पहले इसको दूध वूध पिला देती हूँ। क्या तो गाइस, सारा काम करने के बाद मैंने कर लिए थे अपने कपड़े चेंज, और फिर मैं हो गई थी रेडी। और रेडी होने के बाद जो मैंने बर्तन मांज के रखे थे उनको लगा दूंगी मैं रैक में, क्योंकि नोनी भी उठ गई है। तो अभी फिर मेरा काम शुरू होता है। घर का काम ख़त्म होने के बाद नोनी का काम शुरू होता है। और अभी इसके काम में मेरे को लगेंगे 1-1.5 घंटा, क्योंकि 1 घंटा तो ये बैठेगी अभी मेरी गोद में। उस तब तक इसीलिए मैं इसके सोने से पहले सारा काम फटाफट से निपटाने की कोशिश करती हूँ। और जब ये उठ जाती है तो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती है। तो अभी ये उठ गई है, और इसके लिए अब मैं करूँगी दूध पीने की तैयारी। और दूध मैं इसको आजकल नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसको कफ बना हुआ है, खांसी हो रखी है, निमोनिया हो रखा है 3-4 दिन से। तो डॉक्टर ने मना किया है इसको दूध देने के लिए। तो मैं इसको अभी थोड़ी सी जैसे अदरक वाली चाय बना के दे देती हूँ दूध में पत्ते डाल के। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। और बनने के लिए मैंने रख दिया है, उसमें थोड़ी सी चीनी और चाय पत्ती डाल देती हूँ। और दूसरी साइड ना नोनी अभी आवाज़ लगा रही है मुझे कि मम्मा मेरे पास आके बैठो। तो मैंने सोचा कि 12:30
12 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। तो ये खाना कब खाएगी, तो सबसे पहले इसको मैं करा देती हूँ नाश्ता, और उसके बाद मैंने इसका पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर मैं इसको नहलाऊँगी, क्योंकि इसको 2-3 दिन हो गए हैं नहाए हुए भी, और मतलब ज़्यादा परेशान सी हो रही है। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। तो आज मैं सोच रही हूँ ना इसको नहला दूँ, और ये मम्मा करती करती मेरे पास ही आ गई। तो अदरक कूट के थोड़ा सा डाल देती हूँ चाय में, क्योंकि बिना अदरक की चाय, और उसको वैसे भी कफ बना हुआ है तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा चाय में। बन रही है बेटा, बन रही है, आपके लिए ही तो बना रही हूँ मैं भी। लो। का नाश्ता भी हो गया है, और नाश्ता करके लेट गई है, और मैं अब लगा देती हूँ उसका पानी गरम। और 12:30 बज गए हैं, अब ये नहाएगी। नोनी को नाश्ता कराने के बाद मैंने उसको कर दिया था स्पंज, क्योंकि उसको मैंने नहलाया नहीं है तबीयत ख़राब की वजह से। और फिर उसका हो गया था खाना खाने का टाइम, तो मैंने फिर उसके लिए बनाई गर्मा गर्म रोटियां। मैं उसको रखी हुई रोटियां नहीं देती हूँ, जब उसको खाना खिलाना होता है तो तभी मैं उसके लिए एक रोटी बना देती हूँ। वैसे तो एक रोटी बनती नहीं है, तो मैंने आटा लगाया था एक रोटी का, लेकिन 2 रोटियां बन गई हैं। और मैंने भी नहीं खाया है खाना, तो मैं भी साथ में ही खा लूँगी नोनी के। तो उसको मैं बना के खिला रही हूँ रोटी, और साथ में मैंने बनाई है गोभी की सब्ज़ी, जो मैंने सुबह बनाई है। तो अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, और उसको मैं अभी घी डाल के थोड़ा सा गर्म करके दूँगी सब्ज़ी। वैसे तो उसका मन नहीं करता है खाने का, क्योंकि कई बार से ना उसकी कई दिन से तबीयत जैसे ख़राब है ना, तो उसका मुँह का टेस्ट ना चेंज हो गया है। मैं उसके लिए कई कई चीज़ें बनाती हूँ अलग अलग, तब भी वो खाना पसंद नहीं करती है। कई बार तो ना मैं इरिटेट हो जाती हूँ, कई कई चीज़ें उसके लिए बना देती हूँ, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती। और अभी भी मैं उसके लिए रोटी बना रही हूँ, पता कुछ नहीं है खाएगी कि नहीं खाएगी, या मुझे कुछ और उसके लिए बनाना पड़ेगा। अभी देखती हूँ एक बार, क्योंकि बच्चे को रोटी खिलानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना नहीं खाएगा तो फिर वो बड़ा कैसे होएगा। और रही दुकान की चीज़ें तो मैं उसको देती नहीं हूँ। वैसे अब उसको जाके पता चल गया है कि चॉकलेट क्या चीज़ है, कुरकुरे क्या चीज़ होती हैं। वैसे मैं उसको ये चीज़ें नहीं देती हूँ। चॉकलेट के नाम पे मैं ज़्यादातर उसको ना क्या करती हूँ, गुड़ में मखाने की एक रेसिपी होती है बच्चों को देने के लिए, मतलब तो वो मैंने ना लास्ट टाइम अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली हुई है। तो ज़्यादातर मैं उसको वही बना के देती हूँ। उसमें गुड़ में सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके छोटी छोटी गोली टाइप में बना देती हूँ, तो वो चॉकलेट जैसा ही टेस्ट आता है उसका। का खाना हो गया है रेडी, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी जूस। तो खाना खिलाने के बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए जूस, और मैंने तैयारी करके रखी हुई है। बस अभी छिल छाल के मैं इनका जूस बनाऊंगी फिर अपने लिए। नोनी खाना खा ले बेटा, देखना कहाँ बैठी हुई है। वहाँ बैठ के क्या टीवी देख रहे हो? वहाँ से यहाँ टीवी चल रहा है, यहाँ देख रही है वहाँ से। बेटा आओ अंदर आके बैठो। नहीं। क्यों, वहाँ से अच्छा दिख रहा है क्या आपको? नहीं। क्यों? अंदर आओ जल्दी से। साइड हो जाऊं? नहीं हटूंगी मैं यहाँ से। जल्दी आओ। खाना नहीं खाओगे? नहीं बैठो। नोनी को भी मैंने यहाँ पे हाथ मुंह धो के तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ जूस बनाने की तैयारी, और ये मैंने ली है बटरूट। ये कई दिन की रखी हुई है, तो ये थोड़ी सी ना सूख गई है। तो मैं आधी ही बटरूट डालूंगी, और इसमें डालूंगी मैं 2 गाजर। तो इसको अच्छे से मैं छील लेती हूँ। और ये आंवला भी मैंने अच्छे से धो लिए हैं, और ये है हमारा एक नींबू। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को धो के अच्छे से काट लिया है। इसमें मैंने लिए आधी बटरूट, 2 गाजर, और 2 लिए मैंने आंवला, और थोड़ा सा लिया मैंने मिंट के पत्ते। तो अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे हम मिक्सी जार में। इसको पेस्ट बना लेंगे, मतलब बिल्कुल पतला पतला पीस लेना है। इसमें हम नींबू, तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से जूस। और मैं ना छोटे जार में ही बनाती हूँ, क्योंकि कई बार तो जब ज़्यादा जूस होता है ना, हम दोनों पीते हैं, तो मैं बड़े जार में बनाती हूँ। लेकिन आज मैं पहली बार इसमें छोटे जार में ट्राई कर रही हूँ, तो बना के देखती हूँ कि इसमें कैसा बनता है। कई बार ना मेरे को ये डर लगता है छोटे जार में बनाने में कि कहीं बिखर ना जाए, कई बार हो जाता है ऐसे। इसमें हमने डाल लिया है थोड़ा सा पानी, और अब हम बनाते हुए मेरे साथ ऐसा हुआ कि सारी दीवारें वगैरह सब कुछ गंदी हो गई हैं। अब मुझे ये सारा क्लीन करना पड़ेगा।
जिस चीज़ का मुझे डर था आखिर वही हुआ। मुझे ये था कि ये कहीं जार का ढक्कन ना खुल जाए और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। कई बार जो सोचते हैं ना वही होता है। तो जूस हमारा बन के हो चुका है रेडी, आप देख सकते हो। एक बार इस जूस को ट्राई ज़रूर करना, ये आपके फेस के लिए या आपके हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आ गई थी फिर बालकनी में थोड़ा-सा 1-2 शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए और मैंने कुछ पिक्चर्स ली है। तो गाइस जूस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये रेसिपी आपके फेस के लिए और हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी है।